स्टूडेंट, दिस इज एनके द मैथमेटिक्स कोच और मैं आया हूँ आपके साथ एक बार फिर। और इस डिमांड पर कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स और 9th क्लास के स्टूडेंट बार बार बोल रहे हैं कि सर आप 10th का +1 +2 की तो आप बहुत सारी वीडियोस डाल देते हैं चैनल के ऊपर, तो 9th 10th का कब से स्टार्ट करेंगे। दिस वीडियो इज़ फॉर स्पेशली 10th क्लास और 9th क्लास। तो इसमें कोई दो राय नहीं है स्टूडेंट्स कि इस कोरोना वायरस की वजह से, इस महामारी की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से आपका जो आपकी स्टडी है उसको बड़ा बिग लॉस मैं बोल सकता हूँ। अभी लगभग हम 70 दिन के करीब हैं और इससे भी ज़्यादा अभी और लंबा टाइम चलने वाला है, जिसकी वजह से आपकी स्टडी पे बहुत बड़ा इफेक्ट ये हो रहा है। तो इसको कवर अप करवाने की हम कोशिश करेंगे और आपका जो 10th क्लास में जो आपकी बोर्ड की जो तैयारियां हैं उनमें जो दिक्कतें चल रही है कि बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए आपको, और आपको पता है कि मैथमेटिक्स आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और ये 9th क्लास के भी टफ जोन मैं बोलूँगा, क्योंकि उनको भी तो नेक्स्ट ईयर बोर्ड की क्लास में जाना है। तो जिसकी वजह से उनका जो आपको पता है बेसिक जो है 10th क्लास का वो 9th क्लास ही है। 9th क्लास का मैथमेटिक्स अगर आपको आता है तो आपको 10th क्लास में ज़्यादा समस्या नहीं होती। और फिर भी अगर 10th क्लास की बात करें तो आप तो एट प्रेजेंट बोर्ड की क्लास में हैं, तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आप बार बार बोल रहे थे कि सर हमें कोई स्ट्रेटेजी बताइए जिससे हम इस लॉकडाउन के अंदर घर पे रहकर ही ऑनलाइन पे भी किस प्रकार से हम तैयारियां करें, किस प्रकार से हम मैथमेटिक्स को पढ़ें, पहले कौन से वाला मैथ करें, पहले कौन सी वाली एक्सरसाइज करें, या वो कौन कौन से चैप्टर जिनको हम ईजिली और फास्टली रीड कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, कम टाइम पे कवर कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है आपके लिए 10th क्लास के लिए। तो 10th क्लास के स्टूडेंट आप तैयार हो जाइए और जिस प्रकार से हम +1 +2 को तो सारा करवा ही रहे हैं, तो आपके लिए भी 10th क्लास के लिए भी हमने एक प्रोसीजर शुरू किया है। तो आपकी फटाफट हम जल्द से जल्द वीडियो डालेंगे आपके चैनल के ऊपर चैप्टर वाइज। तो आप जो आपकी होप है उसको कम मत कीजिए, आपकी जो उम्मीद है उसको कायम रखिए और हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो आपका ये 10 मंथ्स और 9 मंथ्स जो बचे हुए हैं इन पे आपको चैप्टर को क्लोज अप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको बार बार नोटिफिकेशन मिल रहे हैं कि बोर्ड की तरफ से ऐसा प्रोसीजर किया जाएगा कि आपके चैप्टर कम कर दिए जाएंगे, बट चैप्टर कम करने से नुकसान सिर्फ स्टूडेंट्स का ही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कम चैप्टर में से पेपर दिया जाएगा तो इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर यू। ये आपके लिए प्रॉफिट की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे देंगे, कम चैप्टर में से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन जो चैप्टर बच गए उनका क्या करोगे। जो आपकी नॉलेज है, जो आपको हार्ड वर्क करना था, वो चीज़ें तो आपकी रह जाएंगी। तो उनको कवर अप करवाने के लिए आप, अगर बोर्ड आपका सिलेबस कम कर भी दे तो भी आपको कोशिश करनी है कि आपको तो कंप्लीट सिलेबस तैयार करना ही करना है। अगर आपको स्कूलिंग से होता है, किसी इंस्टीट्यूट से होता है, किसी टीचर से होता है, ऑनलाइन क्लास से होता है, तो कैसे भी करके ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपको आपके सिलेबस में से कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर आपका बचना नहीं चाहिए। तो हम मैथमेटिक्स की आपकी इस चीज़ की परफेक्टली तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके चैप्टर हैं वो सारे के सारे चैप्टर आपको तैयार करवाए जाए, विदाउट किसी भी चैप्टर को छोड़े, विदाउट किसी भी कंटेंट को वेस्ट किए हम कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। और कोशिश करेंगे कि जो टाइम आपका बचा हो उसके अंदर आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के साथ साथ और अदर जो भी आपके हेल्प मैथमेटिक्स है, चाहे आपका आर डी शर्मा है, RS अग्रवाल है, कोई भी आपकी बुकलेट आपके पास अवेलेबल है, आपके किसी ब्रदर सिस्टर या आपके सीनियर ने जिन्होंने पहले किसी चीज़ की तैयारी की है, NTSC एग्ज़ाम की तैयारी की है या ओलंपियाड की तैयारी की है, किसी भी चीज़ की तैयारी की है और उनके पास कोई, अगर आपके पास पैटर्न बचा हुआ है, आपके पास कोई मटेरियल है, तो उस मटेरियल की तैयारी आपको करवाई जाएंगी। तो हम ये कोशिश करेंगे कम्प्लीटली। और अभी बात करेंगे हम कि किस प्रकार से हम स्ट्रेटेजिकली कर सकते हैं, पूरे मैथमेटिक्स को कवर कर सकते हैं। तो NCERT का जो आपका जो सिलेबस है आपका 10th क्लास का, उसमें आपको 15 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें से आपका स्टार्टिंग में रियल नंबर है जो डिपेंड करता है, जो आप 6th क्लास से लेके आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर वगैरह, रैशनल इरेशनल वगैरह के बारे में। तो इसके बारे में तो मैं अभी इस वीडियो में आपको हर एक चैप्टर का सारा कंटेंट डाल के बता दूंगा कि 10th क्लास में आपका क्या क्या वर्क है, किस प्रकार से आपको चैप्टर तैयार करने हैं। तो जैसे हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर में आपका रियल नंबर का आपका चैप्टर है, तो इसके अंदर आपको क्या क्या क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें फर्स्टली आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में यूक्लिड डिवीजन के बारे में बताया जाएगा, जिससे आप HCF सिस्टम तैयार करोगे। और
सो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था जिसने एक प्रोसेस के दौरान आपको दो टर्म्स का HCF फाइंड आउट करने की एक मेथड बताया था, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो सेकंड एक्सरसाइज में आपको मिलेगा कि आपको किसी टर्म के प्राइम फैक्टर वगैरह करने हैं जो आपको आते हैं ऑलरेडी। अगर आप 10th क्लास में बढ़िया से पढ़ के आए हो तो आप प्राइम फैक्टर कर सकते हो। उसके बाद आपको HCF एलसीएम जैसे हम 4th 5th 6th क्लास में निकालते थे उसी टाइप से हम निकालेंगे। थर्ड एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर आपको प्रूफ करना है कि जो अंडर द रूट इरेशनल नंबर होते, अंडर द रूट में जो प्राइम नंबर होते हैं तो उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल √2 √3 √5 √7 इस टाइप की संख्याएं जो हमारी होती है वो क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। या फिर आपको पता कि जब हम किसी इरेशनल नंबर को किसी भी संख्या के अंदर प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उसको भी इरेशनल बना देती है। तो दो टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो इनको आपको इरेशनल प्रूफ करना, जो आपके बोर्ड में एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 और 4 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज में भी कुछ इसी प्रकार से आप किसी संख्या को विदाउट एक्चुअल डिवीजन से आप ये बताओगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, उसका डेसिमल एक्सपेंशन बता करके। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई लंबी चौड़ी बात इसमें नहीं मैथमेटिक्स में। सेकंड चैप्टर आपका क्या है, सेकंड चैप्टर आपका एज इट इज चैप्टर है, जैसे आप 9th क्लास में सेकंड चैप्टर आपने किया था पॉलिनोमियल, बल्कि उससे एक स्टेप आगे है। इजी है लेकिन उससे कम एक्सरसाइज है। आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको एक ग्राफिकल सा मेथड मिलेगा जिसके अंदर आप देख करके सिर्फ ये बताओगे कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आप क्या करोगे, जीरोज फाइंड आउट करोगे, उसके फैक्टर वगैरह करोगे। और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि आपको पहले से फैक्टर मिलेंगे या जीरोज मिलेंगे या सम ऑफ जीरोज मिलेगा या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिलेगी, उससे आपको पॉलिनोमियल तैयार करना है। बहुत ईजी वे है, एक छोटा सा फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। थर्ड एक्सरसाइज में आप क्या पढ़ोगे, उसकी सेकंड चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज में आप डिवीजन पढ़ोगे कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। 9th क्लास में आप ऑलरेडी उसको रीड कर चुके हैं, बड़ा इजी है। इसके बाद थर्ड चैप्टर आपको मिलेगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर इन 2 वेरिएबल्स, यानी आपको x और y में दो इक्वेशन मिलेगी, उनको सोल्व करना है। 6 एक्सरसाइज है, तो 6 एक्सरसाइज में आप क्या पढ़ोगे, 6 एक्सरसाइज में आप दो लीनियर इक्वेशन को सोल्यूशन करने के अलग अलग मेथड, यानी कि 6 एक्सरसाइज में आप 6 मेथड को रीड करोगे। ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पुटिंग मेथड है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे, दो एक्सरसाइज दो इक्वेशन मिलेगी, उनको सोल्व करना, x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, अदर और कुछ भी नहीं है। फोर्थ चैप्टर आपका बिल्कुल बेस्ड ऑन सेकंड चैप्टर है। जैसे सेकंड चैप्टर में आपने फैक्टर किए थे, वैसे फोर्थ चैप्टर में कंप्लीटली आपको फैक्टर करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका नाम है, जिसके अंदर आप x के फॉर्म में, y की फॉर्म में कुछ इस टाइप से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगी, जिनको फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकालनी। बड़े इजी स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट मिलेगी उससे इक्वेशन बनाना, इक्वेशन के फैक्टर करेंगे, सोल्व करेंगे। 3-4 प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फैक्टर मेथड मिलेगा और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मिलेगा और एक डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से मिलेगा आपको, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद आप चलोगे चैप्टर नंबर 5 पे, जिसका नाम है AP, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है कि आप जैसे ही +1 क्लास में एक चैप्टर मिलेगा आपको जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। 5th क्लास में आपको सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर मिलेगा, जिसके अंदर आप AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन वगैरह का पढ़ोगे। लेकिन उन तीनों में से सिर्फ एक ही पैटर्न आपको 10th क्लास में मिलेगा, जिसका नाम AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ट्रम वाइज सिस्टम होता है, कुछ ट्रम होती है, जैसे लगातार हम कोई ट्रम बोल दे 1 2 3 4 5 इस टाइप से, तो उसमें जो फर्स्ट ट्रम उसको फर्स्ट ट्रम बोल देंगे, एक को सेकंड थर्ड, जो लास्ट में होती है उसको AN वगैरह बोल देते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रम उनके कॉमन डिफरेंस D के बारे में बात करेंगे, कुछ nth ट्रम और एक सम ऑफ n ट्रम बोलेगा। बड़ा इजी प्रोसेस है, 2-3 फॉर्मूले वही आपको यूज करने हैं। इसके बाद आपको 6th चैप्टर मिलेगा ट्राइंगल के ऊपर, उसके अंदर आपको कुछ थ्योरम्स मिलेंगी, कुछ स्टेटमेंट मिलेंगी, आपको थ्योरम सोल्व करनी है, थ्योरम का यूज करना है, कुछ ट्राइंगल को प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, कभी कोई थ्योरम लगा देंगे पाइथागोरस, उसके अंदर 4-5 एक्सरसाइज है। बड़ा इजी सा प्रोग्राम है। अगर बोर्ड के हिसाब से देखोगे तो आपको वहाँ पर सिर्फ 3 या 4 ही थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट है करनी है, बाकी आप सारी की सारी पढ़ सकते हैं। उसके बाद 7th चैप्टर में चलोगे आप, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक 7th चैप्टर आपको मिलेगा, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से आपको 9th क्लास में भी एक थर्ड चैप्टर आपको मिला, जिसके अंदर आप x एक्सिस और y एक्सिस की बात करोगे। लेकिन ये वाला चैप्टर जो है उससे एक स्टेप आगे है। इसमें भी आपको 3 एक्सरसाइज मिलेगी। फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंट्स मिलेगा, उनके बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में सेक्शन फॉर्मूला, उन 2 पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट और मिलेगा, आपको ये बताना कि उस पॉइंट ने उन दोनों पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड किया है, उसको निकालने का भी एक फॉर्मूला आपको मिलेगा। थर्ड एक्सरसाइज में आपको 3 पॉइंट मिलेंगे ट्रायंगल के, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना, आपका चैप्टर समाप्त।